Here is the question. A certain non-volatile electrolyte contains 40% carbon, 6.7% hydrogen, and 53.3% oxygen. An aqueous solution containing 5% by mass of the solute boils at 100.5 degrees Celsius. Determine the molecular formula of the compound. और Kb की वैल्यू आपको गिवन है. ओके स्टूडेंट, तो सिंपल सी चीज है कि आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन वोल्टाइल इलेक्ट्रोलाइट है. उसके अंदर अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करना. आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है. इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर 40% तो कौन है आपके पास? कार्बन है. हाइड्रोजन है 6.7%, ऑक्सीजन है 53.3%. टोटल में मान के चलूं कि टोटल इलेक्ट्रोलाइट कितना होगा? 100% होगा. उस 100% में 40% ये है, 6.7% हाइड्रोजन है और 53.3% ऑक्सीजन है. मुझे इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है. मुझे क्या बताना है? इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है. समझो थोड़ा. अगर मैं ये बोलता हूं कि 100% के अंदर 40% कार्बन है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि 100 ग्राम के अंदर 40 ग्राम कौन है मेरे पास? कार्बन है. बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं? 40 ग्राम कौन है? कार्बन है. 6.7 ग्राम कौन है? हाइड्रोजन है. और 53.3 ग्राम कौन है? ऑक्सीजन है. ये क्या है? इनके वेट आ गया. क्या हमारे पास इसका वेट है? अगर देखो वेट आपके पास, इसके मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? क्यों? देखो मोल्स कैसे कैलकुलेट करता हूं. अगर मुझे मोल्स कैलकुलेट करने हैं, क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास. कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा समथिंग 3.33. ठीक है. ये कितना हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 6.7 ही होगा. ये कितना होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये भी आएगा 3.33. अब ये देखो, ये क्या है? इनके मोल्स है. क्या मोल्स होल वैल्यू है क्या? नहीं, ये तो क्या है? डेसिमल में है. लेकिन हम जब भी फॉर्मूला लिखते हैं तो हम किस में लिखते हैं? हम होल नंबर में लिखते हैं. अब क्या करोगे? इन तीनों में से जो सबसे छोटा नंबर है उससे क्या करो? सबको डिवाइड कर दो. सबसे छोटा नंबर क्या है? 3.33. इसको क्या करो? सबसे डिवाइड कर दो. तो 3.33 को अगर मैं 3.33 से ही डिवाइड करता हूं तो कितनी वैल्यू आएगी? 1. 6.7 को 3.33 से डिवाइड करूंगा कितनी वैल्यू आएगी? अप्रोक्स 2 आएगा. यहां पर भी 3.33 को इसी से डिवाइड करो तो कितनी वैल्यू आएगी? 1. इट मींस, अब ये देखो, ये क्या है? ये होल नंबर आए. इट मींस कार्बन के कितने मोल्स होने चाहिए? 1. मतलब ये रेशियो निकाल रहा हूं कि जो भी कार्बन है और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये किस रेशियो में प्रेजेंट है? ये 1:2:1 में प्रेजेंट है. इट मींस इसका अगर इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ तो क्या हो जाएगा? C1H2O1. और इंपेरिकल फॉर्मूले का मास कितना आ रहा है? इंपेरिकल फॉर्मूला मास अगर देखा जाए तो कितना आ रहा है? कितना जाएगा? 12 + 16 28 2 30. इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आ गया? 30 आ गया. ये तो आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला मास. अब आपको क्या बताना है? इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है. मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में एक रिलेशन होता है. मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या रिलेशन होगा? कि जो भी आपका मोलिकुलर फॉर्मूला है वो n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला है. यही है. और अगर आप मोलिकुलर मास बोलो तो मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला मास हो जाएगा. ठीक है. इंपेरिकल फॉर्मूला मास तो आपके पास है, कितना है? 30 इंटू, अब n की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगा आपके पास? मोलिकुलर मास. अगर मोलिकुलर मास आ गया तो सिंपल सी चीज, आप मोलिकुलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हो. तो समझो, अब मेन एम क्या है आपका? मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना. वो आपका क्या रहेगा? मेन एम रहेगा. अब समझिए, आगे चलते हैं. अभी तक तो यहां तक की लाइन हुई. अब आगे देखो. एन एक्वस सॉल्यूशन containing 5% by mass of the solute boils at 100.15 डिग्री सेल्सियस. तो आपके पास जो भी सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट गिवन है और उस सॉल्यूशन के अंदर 5% बाई मास के आपके पास सॉल्यूट है. इसका मतलब क्या हुआ? 5% बाई मास सॉल्यूट का इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 5 ग्राम सॉल्यूट है, 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर. इसका मतलब यही हुआ. 5% बाई मास का मतलब कि टोटल सॉल्यूशन होगा 100%. उस 100% में 5% क्या है? सॉल्यूट है. तो मैं ये बोलूंगा कि टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 5 ग्राम क्या आपके पास? सॉल्यूट है. अच्छा, इसको मैंने क्यों निकाला? अब इसका यूज कहां करूंगा? समझो, ये जो क्वेश्चन है देखो, यहाँ पर केबी की वैल्यू दी है, मतलब कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है. तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू मोलेलिटी. डेल्टा टीबी कितना होगा? देखो, डेल्टा टीबी आप कैलकुलेट कर सकते हो. क्या आ जाएगा डेल्टा टीबी? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्यूशन का कितना है? 100.15 डिग्री सेल्सियस माइनस सॉल्यूशन कितना होगा? वाटर है, सॉल्वेंट तो
100 डिग्री, तो डेल्टा टी भी कितना गया 0.15 डिग्री सेल्सियस। उठाओ यहाँ पुट कर दो 0.15 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू आई की वैल्यू, देखो नॉन वॉलेटाइल है आई की वैल्यू हो गई 1 इंटू के बी 0.51 डिग्री सेल्सियस पर मोलर गिवन है इंटू मोलरिटी तो आपको कैलकुलेट करनी है। क्यों, देखो मोलरिटी मत करो, ऐसा करो डायरेक्ट यहाँ पर क्या करो, मोलरिटी का मतलब क्या होता है, देखो हमने मोलरिटी पढ़ी है, मोलरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो इससे क्या करते हो, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए अगर ग्राम में अगर सॉल्वेंट है इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करोगे, वो 1000 का चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या आपके पास सॉल्यूट के मोल्स है क्या, नहीं, सॉल्यूट का आपके पास मास है। तो सॉल्यूट के अगर मोल्स निकालने हैं तो कैसे निकालते हो, इसका गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास, सॉल्यूट का गिवन मास अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास। गिवन मास कितना है सॉल्यूट का 5 ग्राम, मोलर मास तो हमें कैलकुलेट करना है, एक्चुअल में प्रॉब्लम वही आ रही ना, तो मोलर मास सी चाहिए, मोलिकुलर मास आ जाएगा तो मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है। अच्छा फिर क्या बचा मोलिटी में, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का काम तो हो गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना हो गया बताओ मुझे, टोटल सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना होगा 95 ग्राम, तो इंटू क्या करोगे 95 इंटू 1000। यहां से आप जब मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालोगे तो ये समथिंग अप्रोक्स बैठेगा 180 ग्राम पर मोल, ठीक है 180 ग्राम पर मोल। तो ये क्या आया मोलिकुलर मास आया, इस मोलिकुलर मास को उठाओ यहां पुट करो तो बताओ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर n की वैल्यू हो जाएगी 6, इस n की वैल्यू 6 को यहां पुट करो तब देखो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था C1H2O1, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6। तो हियर इज योर आंसर एंड चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन।